बिहार के समस्तीपुर में एक छोटा और प्यारा सा गांव था। जिन नाम का आदमी मोमोज बेचा करता था, जो मोमोज और साथ ही तंदूरी मोमोज भी बेचा करता था, जिसकी तंदूरी मोमोज के लोग दीवाने थे, जिसके कारण उसकी दुकान पर हर समय लोगों की भीड़ लगी होती थी। अरे क्या ही मोमोज बनाया भाई। जिस दिन तेरी मोमोज ना खाऊं उस दिन तो मेरा दिन ही बेकार जाता है। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। और जो ये तंदूरी मोमोज है चटनी के साथ, भाई इसकी क्या ही कहना। तभी वहां पर तीसरा आदमी रहता है। वो कहता है, अरे भाई, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे भी मोमोज खाए बिना नहीं रहा जा रहा है। अरे सचिन, जरा मेरे लिए भी तंदूरी मोमोज नॉर्मल मोमोज मिक्स करके देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। मेयोनेज और मसाला चिड़क के। वैसे यार, तू अपने मोमोज में क्या इस्तेमाल करता है जो इतने स्वादिष्ट लग रही है? बस भैया वही चीज जो बाकी लोग मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं मिलता हूँ। हाँ यार, तेरी मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मोमोज तुम नॉर्मल चीज़ों से बनाते हो। लगता है उनका क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करते हो। खैर जो भी हो, हमको तो मोमोज खाने से मतलब। सचिन के मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि गांव का हर इंसान उसके वहां मोमोज खाने आता था। इस गांव में था एक राजा नाम का बड़ा ही आलसी और कामचोर आदमी। राजा 1 घंटे से लाइन में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं आया। अबे कितनी देर और लगेगी भाई? इतनी लंबी लाइन में तो मैं शादी के खाने में भी नहीं लगाता। अरे भैया, पहले इन लोगों को दे दो, फिर आपको दूंगा। अगर आपको सब्र नहीं होता तो यहां से चले जाओ। पहले इन लोगों को दूंगा मैं। अबे ओ, तमीज से बोल, राजा नाम है मेरा। हाँ, शांति से खड़ा रहो, वरना जाओ यहां से। मैं पहले आए वाले लोगों को दूंगा। अबे तेरा धंधा भी मैंने बंद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी राजा नहीं। राजा गुस्से से अपने घर वापस आ जाता है। घर में उसकी माँ अंजलि रहती है। क्यों रे नालायक, आ गया? कहाँ गया था सुबह से? अरे माँ, मैं बाजार की तरफ घूमने गया था। तू तो बस घूमता ही रहता है। तेरी बुआ का लड़का आ रहा है, उसको भी घूमने ले चलना। दोनों इतना बात ही कर रहे थे कि तभी उसके बुआ का लड़का शिवम आ जाता है। ये ले, शिवम भी आ गया। तुम दोनों जाओ, घूम के आ जाओ। ध्यान से शिवम को कुछ खिला पिला देना। फिर शिवम और राजा बाजार की तरफ घूमने के लिए वापस चले जाते हैं। अरे राजा, क्या हुआ? मामी तुझे डांट क्यों रही थी? अरे क्या बताऊं, कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसीलिए बस सुनती रहती है। अरे तो मैं भी आ गया हूँ ना, मिलके हम कुछ करते हैं। राजा शिवम की बात सुनकर मोमोज वाले की बात को याद कर लेता है और फिर कहता है, आज ही मेरी मोमोज वाले के साथ बहस हुई। हमारे गांव में लोग मोमोज बहुत ही ज्यादा खाते हैं, लेकिन मोमोज का एक दुकान होने के कारण उन लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। क्यों ना हम भी उसके जैसा मोमोज और तंदूरी मोमोज बेचें। अरे क्या सुझाव दिया है। मैं भी अभी गर्मी की छुट्टी में यही रहूंगा। दोनों मिलकर खूब मोमोज बेचेंगे। सही है, ठीक रहा। फिर कल से हम मोमोज बेचेंगे, गांव में धूम मचा देंगे। फिर क्या था, अगले दिन ही दोनों ने मोमोज बनाया और अपना ठेले पर सब सेटअप करके बाजार में पहुंच जाते हैं और मोमोज बनाने लगते हैं। मोमोज ले लो भाई, मोमोज, तंदूरी मोमोज, स्टीम मोमोज, जैसे खाना है खाओ। ये सब सचिन दूर से देख रहा था। तभी सचिन अपना थैला छोड़कर उसकी दुकान पर जाता है। तो यहां पर ठेला नहीं लग सकता, पास में ही मेरा ठेला है। तू भी अपने मनमानी करके ठेला लगा रहा है। मैं तो ठेला लगाऊंगा ही। अपने आप की प्रॉपर्टी समझा है क्या इसको? उसकी बात सुनकर सचिन को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक पतला आदमी मोमोज खाने आता है। अरे वो भाई, तूने भी मोमोज का ठेला लगा लिया। जरा देना मेरे लिए 1 प्लेट मोमोज। हाँ, अभी देता हूं। थोड़ी चटनी देना।
वो आदमी बार बार चटनी मांग मांग के एक एक मोमोज खा रहा था। राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। भाई थोड़ी और चटनी देना। 10 रुपए देकर पूरा दुकान खरीद लेगा क्या? कितना चटनी खा रहा है। भाग यहाँ से, वरना यही चटनी तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। ना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ अरे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। पता नहीं सारे भुक्कर कहाँ से आ जाते हैं। बाद में फिर गुस्से से वहां से चला जाता है। भाई क्या करें, एक तो ग्राहक आ नहीं रहे हैं। एक काम कर, तू जा और कहीं से ग्राहक पकड़ के ले क्या। शिवम वहां से ग्राहक ढूंढने के लिए चला जाता है। शिवम थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का आदमी था। अरे सुनो भाई, तुम्हें मोमोज खाने हैं क्या? गांव में मोमोज की नई दुकान खुली है। अबे अंधा है क्या है बे? हैं? तुझे दिख नहीं रहा है? मैं पहले से ही मोमोज खा रहा हूं बे। अरे ये तो सड़ी हुई सब्जी के बने हुए हैं। हम जो बेच रहे हैं इनसे ज्यादा अच्छे और सस्ते। शिवम की ये बात सचिन सुन लेता है और शिवम को गुस्से में राजा के ठेले पर लेकर जाता है। सुन बे राजा, तेरे मोमोज नहीं बिक रहे तो तू मेरे भी नहीं बिकने देगा क्या? अरे क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? वाह भाई वाह, हैं? पहले तो खुद ही अपने साथी को मेरे ठेले पे भेजता है और अब अनजान बन रहा है। अगर अगली वाली है मेरे ठेले के आसपास आया तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। अबे शिवम तो उसके ठेले पर क्यों गया था? मोमोज खाने वाले मोमोज के ठेले पर मिलेंगे ना, उसके लिए मैं वहां के कस्टमर को बुला रहा था। अरे भाई, तू किसी दिन पिटवा आएगा मेरे को। अगले दिन राजा के ठेले पर कुछ ग्राहक आते हैं। अरे राजा, हमारे लिए तंदूरी मोमोज लगाना। बड़ी देर से मन लग रहा है तंदूरी मोमोज खाने का। अरे आज हमारे ठेले पर कैसे आना हुआ? वरना तुम तो सचिन का ठेला कभी छोड़ते ही नहीं। अरे क्या है कि उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई है। इतना इंतजार करने से अच्छा तुम्हारे यहाँ आ गए हम लोग, और मोमोज भी तो वही हैं। हाँ हाँ, लो लो, अभी खिलाता हूँ तुम लोगों को मोमोज। उसके बाद राजा ने उन लोगों के लिए गर्मा गर्म मोमोज लगा दिया। वो दोनों ही मोमोज खाने लगे। अरे वो भाई, मोमोज तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई बिल्कुल, सचिन के मोमोज जैसा ही स्वाद है भाई, मजा आ गया। आज राजा और शिवम की अच्छी खासी कमाई हुई थी। देख भाई, आज हम लोगों की अच्छी कमाई हुई। कमाई तो और अच्छी होगी अगर ये अपना थैला बंद कर ले तो। लेकिन वो अपना थैला क्यों बंद करेगा? अरे ठेला बंद नहीं करेगा तो हमको जुगाड़ लगा लेंगे और बंद करवा देंगे। ऐसे ही 1-2 दिन चलते हैं। कुछ ग्राहक राजा के पास आते थे और कुछ ग्राहक तो सचिन के पास जाते थे। दोनों की ही कमाई बहुत ही कम हो रही थी, क्योंकि ग्राहक दोनों के पास अलग अलग जा रहे थे। देख भाई, मैं एक सुझाव लेकर आया हूं। जब से मेरा ठेले के सामने ठेला लगाया है, तब से मेरा धंधा आधा हो गया है। तो इसे मैं क्या करूं? मेरी भी तो कमाई कम हो रही है। तू अपना दुकान बंद कर ले। दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लगते हैं कि तू अपना दुकान बंद कर ले, तू अपना दुकान बंद कर ले। सुनो भाई, कोई अपना दुकान नहीं बंद करेगा, इसका फैसला हम एक छोटा सा मोमोज कंपटीशन से करते हैं। हाँ भाई, ये सही रहेगा। और जो उसमें में जीतेगा वो जीतने वाले मोमोज वाले के यहाँ 1 महीना फ्री में काम करेगा। मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूं। हाँ हाँ, मुझे भी मंजूर है। फिर क्या था, अगले ही दिन गांव दोनों का ठेला एक जगह लग जाता है और मोमोज का कंपटीशन चालू होने वाला था। एक तरफ था शिवम और राजा अपना मोमोज के ठेले पर, और एक तरफ सचिन अकेला। देखो, सबको शर्त तो पता है कि जो जीतेगा उसे जीते हुए मोमोज वाले के यहाँ फ्री में 1 महीने काम करना पड़ेगा। तो दोनों टीम अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज बनाना, फिर तुम लोगों मोमोज में और गांव वाले चखेंगे और बताएंगे। फिर क्या था, शिवम और राजा एक डंडे में मोमोज को डाला और उसको तंदूर में पकाने लगे और कुछ मोमोज को स्टीम करने लगे। साथ ही इधर सचिन भी ऐसे ही अपना मोमोज भलाने लगता है। सचिन को बहुत ही पुराना अनुभव था और गांव में बहुत पहले से ही मोमोज का ठेला लगाते आ रहा था। सुन भाई, ऐसे तो हम लोग नहीं जीत सकते। अगर हमको हमारा ठेला इस बाजार में लगाना है तो
तुझे उसके मोमोज में मिर्ची और नमक मिलन पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, मैं तो पहले से ही सोच कर आया था। फिर क्या था, दोनों ही मोमोज बना रहे थे, तभी शिवम चुपके से सचिन के ठेले की तरफ जाता है और उसके मोमोज और चटनी में मिर्ची और नमक डाल के आ जाता है। उसके बाद दोनों टीम ने ही अपना मोमोज लोगों को खिलाता। सबसे पहले मोमोज का प्लेट प्रधान को परोसे गया, क्योंकि प्रधान का फैसला ही गांव का फैसला। प्लेट में मोमोज सजा हुआ था, तंदूरी मोमोज, नॉर्मल मोमोज और साथ में चटनी और ऊपर में हल्की हल्की मेयोनेज। उन्होंने राजा का मोमोज खाया। अरे वो भाई, तुम दोनों भी काफी अच्छा मोमोज बनाना सीख गए हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का मोमोज। फिर प्रधान को सचिन का मोमोज परोसे गया। उसके मोमोज खाते ही प्रधान जी ने थूक दिया। थू थू थू, इसमें इतना नमक और मिर्ची डाल रखा है, बवासीर करवाएगा क्या मुझे? सचिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर करता हूं और राजा को इस कंपटीशन का विजेता घोषित करता हूं। सचिन प्रधान का फैसला सुनकर उदास हो जाता है, जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं था। तभी प्रधान की पोती बोलती है, दादू दादू, ये वाले भैया है ना, सचिन काका के मोमोज में कुछ मिल रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा। लगता है इसीलिए कि सचिन काका मोमोज खराब लग रहा है आपको। उसे बच्ची की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और इधर शिवम और राजा तो डर जाते हैं। क्यों भाई शिवम और राजा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? प्रधान के डर से दोनों ने बोल दिया कि उन्होंने ही सचिन के मोमोज में मिर्ची और नमक मिलाया था। तो हो गया भाई फैसला, आपसे ये दोनों सचिन के ठेले पर 1 महीना फ्री में काम करेंगे। फिर क्या था, कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाती है और राजा का बाजा बज जाता है और वो फ्री में सचिन के ठेले पर 1 महीना काम करता है।